हेलो स्टूडेंट्स, एज पर आवर चैलेंज हम लोग हर एक दिन एक नया बीट लेके और उसका शॉर्ट ट्रिक मेथड से आंसर किस तरीके से निकालना है वो हम लोग देखने वाले हैं। तो आज सबसे पहले अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ ए इम्प्लिसिट फंक्शन। सबसे पहले तो इम्प्लिसिट फंक्शन किसे कहा जाता है ये हमें समझना जरूरी है। तो सबसे पहले ये वाले क्वेश्चन में देखो, यहाँ पर x और y की जो वैल्यूज है वो वैल्यूज किसी भी एक साइड में है, तो हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कि दिया हुआ क्वेश्चन ये इम्प्लिसिट फंक्शन का है। अगर इस इम्प्लिसिट फंक्शन का आंसर हमको डिटेल में निकालना है तो थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन हम लोग इस इम्प्लिसिट फंक्शन का आंसर शॉर्ट ट्रिक मेथड से भी निकाल सकते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर मैं यहाँ पे विद इन कुछ सेकंड में यहाँ पे मैं निकालने जा रहा हूँ। देखो, जैसे कि यहाँ पे हम लोग इसका आंसर निकालने जा रहे हैं, तो सबसे पहले इसका आंसर होगा यहाँ पे देखो -3x² -3ay अपॉन 3y² -3ax। इसमें दोनों में भी 3 होने के कारण 3 हम बाहर निकाल सकते हैं और उसे कैंसिल आउट कर सकते हैं, और इस माइनस ने हम लोग अंदर मल्टीप्लाई करवा देना है, तो ये माइनस ये प्लस -x² हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस ay हो जाएगा, और नीचे जो टर्म है y² -ax। तो इस तरीके से विद इन कुछ सेकंड में 10-15 सेकंड में हम लोगों ने इसका आंसर यहाँ पे निकाल दिया है। तो अभी प्रॉब्लम यह है कि हमने किस तरीके से इसका आंसर निकाला, तो वो आंसर पता होने के लिए हमको इसका एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो कि है -∂x/∂y। अगर इम्प्लिसिट फंक्शन का कोई क्वेश्चन आता है तो उसे हम इस फॉर्मूले से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला इसमें यहाँ पे आपको डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है, लेकिन ये साइन थोड़ा सा अलग है। देखो, डेरिवेटिव लेते समय हम डी लेते हैं, हम लोगों ने यहाँ पे डी नहीं, यहाँ पे डो लेके रखा हुआ है, तो इस डो को हम बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं? पार्शियल डेरिवेटिव। बेटा, ये पार्शियल डेरिवेटिव होता क्या है, तो हम यहाँ पे वो भी पढ़ने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले ये देखो, डो/डो x ऑफ x², डो/डो x ऑफ y², डो/डो y ऑफ x², y²। अब ये तीन टर्म्स हम लोगों ने यहाँ पे ले लिए हैं। अब इसका आंसर हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले बेटा यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू x है, और ये टर्म भी x का ही है, दोनों भी टर्म एक ही फैमिली से है, तो इसका x² का डेरिवेटिव आएगा x⁻n के फॉर्मूले से 2x। ठीक है, अब ये सेकंड वाला देखो, बच्चे बोलेंगे सर x² का अगर 2x है तो y² का 2y होना चाहिए, लेकिन पार्शियल डेरिवेटिव जो होता है उसमें अगर अपोजिट टर्म आती है, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू अपन x करने जा रहे हैं और सामने वाली जो टर्म है वो y के टर्म में है, इसका मतलब ये x और y ये दोनों अलग अलग फैमिली से बिलोंग करते हैं। अगर ये दोनों अलग अलग फैमिली से बिलोंग करते हैं तो इसका डेरिवेटिव डायरेक्टली 0 आ जाएगा। ये पार्शियल डेरिवेटिव में हम लोगों को ध्यान में रखना होता है। देखो, अगर आपको यहाँ पे सेम फैमिली अगर दिखाई दे रही है तो सेम फैमिली का आपको डेरिवेटिव लेना है, और अगर फैमिली अलग अलग है तो उसका डेरिवेटिव डायरेक्टली 0 लिखना है। लेकिन अब नीचे वाली जो टर्म है, इस नीचे वाले टर्म में अपन विथ रिस्पेक्ट टू करने जा रहे हैं y, यहां पर y का टर्म है, लेकिन साथ ही में इनटू में x का भी टर्म है, मतलब सेम फैमिली तो है ही लेकिन अपोजिट फैमिली भी उसके साथ में है। ऐसे वक्त पे अपन क्या करने वाले हैं, तो ध्यान रखना, अपनी जो सेम फैमिली है मतलब y, इस y² का डेरिवेटिव अपन निकाल लेंगे यहाँ पे 2y। देखो, जो सेम फैमिली है उसका डेरिवेटिव निकाल लेना। सेम फैमिली कौन है? y, तो y² का डेरिवेटिव आएगा यहाँ पे 2y, और इस x² को एज इट इज छोड़ देना है। मतलब अगर मिक्सिंग में अपनी फैमिली और अपोजिट वाली फैमिली आएंगी तो हम लोग क्या करेंगे, अपने वाले फैमिली का डेरिवेटिव ले लेंगे। अपने वाले फैमिली का y² का डेरिवेटिव क्या है? 2y है, और जो अपोजिट फैमिली उसको हम लोग एज इट इज लिखेंगे। तो ये जो क्वेश्चन हम लोगों ने देखा उसका जो आंसर निकाला वो हम लोगों ने इसी मेथड से निकाला है। तो हम लोग वापस से देखते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर मैंने कैसे निकाला। तो देखो बेटा, सबसे पहले माइनस को माइनस साइन मैंने एज इट इज दे दिया। अब आगे देखिएगा, डो ऑफ x मतलब
इस दिए हुए क्वेश्चन का हमको डेरिवेटिव लेना है, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ में। जैसे यहाँ पे एक्स है ना, तो उस हिसाब से एक्स के साथ में डेरिवेटिव लेना है। तो बोलो बेटा मुझे यहाँ पे एक्स के साथ में डेरिवेटिव लेना है। एक्स का फॉर्म है क्या, यहाँ पे एक्स का टर्म है क्या, हाँ है। तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आएगा 3x²। देन वाई क्यूब का डेरिवेटिव, अब मुझे बोलो यहाँ पे इस टर्म में एक्स है क्या, अपन तो डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लेने जा रहे हैं। इस टर्म में एक्स है क्या, नहीं, तो इसकी वजह से इसका आंसर क्या हुआ, इसका आंसर हो गया 0। देन नेक्स्ट, माइनस को माइनस एज इट इज करवा दिए हम लोग। उसके बाद में यहाँ पर x है क्या, विथ रिस्पेक्ट टू x करने जा रहे हैं हम लोग, हाँ है, x है और अपोजिट भी टर्म है। तो हम लोगों ने जब ये थर्ड टर्म देखा था, इसमें हम लोग देखे थे कि अपना अगर टर्म रहा तो उसका डेरिवेटिव ले लेना और अपोजिट वाली टर्म एज इट इज लिख देना। तो अपन विथ रिस्पेक्ट टू यहाँ पे x करने जा रहे हैं, तो ये वाली टर्म में x है करके x का डेरिवेटिव आएगा 1, और ये 3y ये जो है ये टर्म हम लोग एज इट इज लिखेंगे अपॉन, वंस अगेन ये नीचे वाला टर्म है, अभी ये विथ रिस्पेक्ट टू y के साथ में करना है हम लोगों को। चलो करो, यहाँ पे y का टर्म है क्या, नहीं, ये टर्म आएगा 0 प्लस विथ रिस्पेक्ट टू y के साथ में कर रहे हैं अपन, यहाँ पे y का टर्म है क्या, हाँ है, तो y क्यूब का डेरिवेटिव कितना आ गया, y क्यूब का डेरिवेटिव आ गया 3y²। नेक्स्ट, माइनस को माइनस एज इट इज, विथ रिस्पेक्ट टू y चालू है तो इसमें y का टर्म है क्या, हाँ है, तो y का डेरिवेटिव क्या आएगा, y का डेरिवेटिव आएगा 1, और उसको चिपक के जितनी भी टर्म है वो टर्म हम लोग एज इट इज लिखेंगे। तो इस तरीके से मैंने ये स्टेप लिखा था, और अगला वाला स्टेप तो आपको पता ही है, ठीक है। तो इस हिसाब से और एक दो क्वेश्चन अपन क्या करेंगे यहाँ पे देखने वाले, ठीक है। चलो ये अगला वाला क्वेश्चन है, इसे हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। इसका आंसर थोड़ा सा बड़ा वाला है, लेकिन बहुत ही सिंपल टाइप का क्वेश्चन है। चलो बेटा देखो, इस टर्म में x और y की टर्म एक ही साइड में आई हुई है, इसका मतलब दिया हुआ क्वेश्चन ये इम्प्लिसिट फंक्शन का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। चलो देखो, हमारा फॉर्मूला क्या है बेटा, हमारा फॉर्मूला है माइनस डो एक्स अपॉन डो वाई। इस फॉर्मूले से हम लोग इसका आंसर देखने वाले। तो चलो देखो, सबसे पहले दिया हुआ जो भी इक्वेशन है उसमें क्या चेक करना है आपको, एक्स वाले टर्म्स कौन कौन से और डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। चलो ये ए टर्म एज इट इज, x² का डेरिवेटिव बना यहाँ पे 2x प्लस ये वाले टर्म में x है क्या, हाँ है, तो x का डेरिवेटिव क्या आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, x का डेरिवेटिव 1, और ये 2hy हम लोग एज इट इज लिखेंगे। x का डेरिवेटिव क्या आया, यहाँ पे 1 आया, और बाकी रिमेनिंग टर्म हम लोगों ने एज इट इज लिख दिए। इसमें x है क्या, नहीं है करके इसका आंसर क्या आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है। आगे की टर्म में x है क्या, हाँ है, x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1, 1 इंटू 2g। अगले वाले दोनों भी टर्म में हमारे पास x नहीं है, तो दोनों का आंसर आ गया यहाँ पे 0 अपॉन, ये माइनस को माइनस यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। अब वही टर्म लेना है और उसका डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू y के साथ में, मतलब जिन जिन टर्म में y है उसका डेरिवेटिव हम लोगों को लेना है। चलो इस टर्म में y है क्या, नहीं है, कैंसिल आउट हो गया, उसका डेरिवेटिव 0 आ गया। उसके बाद में इस टर्म में y है क्या, हाँ है, तो y का डेरिवेटिव क्या आएगा, y का डेरिवेटिव आ जाएगा 1, और ये बची हुई जो टर्म है वो टर्म हम लोग एज इट इज लिखेंगे। देन प्लस b को भी एज इट इज, क्योंकि इसमें y का टर्म है, तो y का टर्म होने की वजह से हम लोग इसका डेरिवेटिव लेने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये b टर्म हम लोग एज इट इज लिखेंगे, और y² का डेरिवेटिव बन जाएगा यहाँ पे 2y। नेक्स्ट, अगले वाले टर्म में y नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव बन गया यहाँ पे 0। उसके अगले वाले टर्म में भी y है, तो y का डेरिवेटिव आ जाएगा यहाँ पे 1, y का डेरिवेटिव आ जाएगा 1, और ये 2f एज इट इज लिखेंगे हम लोग। यहाँ पे y न होने के कारण इसको हम लोग नहीं लिखेंगे। अब फाइनल आंसर देखिएगा, सभी टर्म्स में 2 2 2 है, तो 2 2 2 2 हम कॉमन निकालेंगे, अंदर बचेगा ax प्लस hy प्लस g। नीचे वाले सभी टर्म में भी वापस 2 है, तो 2 हम कॉमन निकालने जा रहे हैं, अंदर बचेगा hx प्लस by प्लस f। ये 2 2 कैंसिल आउट हो गए, और ये बचा हुआ है जो आपका आंसर है, ठीक है। आपको बताने में थोड़ी देर लग गई, लेकिन जब हम खुद का सॉल्व करेंगे तो विद इन 15 या 20 सेकंड के अंदर हम लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं, चलो ध्यान दो इधर। अगला वाला क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही इजीएस्ट क्वेश्चन यहाँ पे है। देखो इसमें भी x और y के जो टर्म्स है, वो x और y के टर्म्स यहाँ पे
एक साइड में ही आए हुए हैं करके, ये भी इम्प्लिसिट का ही क्वेश्चन है और इसका आंसर हम लोग यहाँ पे निकालने जा रहे हैं। तो फॉर्मूला हमें पता है माइनस डो एक्स अपॉन डो वाई, ठीक है। चलो आंसर निकाल लेते हैं। सबसे पहले इस माइनस को माइनस हम लोग यहाँ पे एज इट इज लिखेंगे, ठीक है। ये माइनस एज इट इज, ये वाला, इसका अपन डेरिवेटिव लेने जा रहे हैं, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू कौन लेंगे हम लोग, x के साथ में। इसका मतलब जहां जहां पर x है उसका डेरिवेटिव हम लोग लेंगे, जहां पर x नहीं उसका डेरिवेटिव नहीं लेंगे। तो यहाँ पर एक ही जगह पे x है तो इसका डेरिवेटिव हम लोग लेने जा रहे हैं। तो x रेज टू यहाँ पे लगेगा x रेज टू n का फॉर्मूला, जो कि हम लोगों को पता है n इंटू एक्स रेज टू n माइनस वन, ठीक है। आगे इसमें और इसमें दोनों भी टर्म में x नहीं है करके इनका आंसर यहाँ पे 0 होता है, ठीक है। अब नीचे डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y के साथ में लेना है, तो इस वाले टर्म में y कहाँ पर है उनका डेरिवेटिव लेने वाले। ये पहला और ये थर्ड वाला जो टर्म है उसमें y नहीं है तो इनका आंसर तो 0 ही हो रहा है। अब इसमें y है तो इसका भी डेरिवेटिव लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y। चलो यहाँ पर भी y रेज टू n का ही फॉर्मूला लगेगा, n इंटू वाई रेज टू n माइनस वन। तो इस हिसाब से यहां पर भी हम लोगों ने ये फॉर्मूला लगा दिया है। 2/3 कैंसिल आउट हो गया, इस माइनस को माइनस एज इट इज, एक्स रेज टू क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व करो, 3 1 3, 3 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 1/3 अपॉन वाई रेज टू, वंस अगेन इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप, 3 1 3, 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 1/3। तो इस तरीके से हमारा आंसर यहाँ पे आ चुका है। लेकिन बहुत सारी जगह पे इसको सॉल्व भी करके देते हैं, जैसे कि इस माइनस को माइनस हम लोग एज इट इज लिखेंगे, इसका पावर माइनस में होने के कारण इसको अपन ऊपर भेज सकते हैं और पावर प्लस में कर सकते हैं, और ऊपर वाली टर्म को भी हम नीचे भेज सकते हैं और उसका पावर भी हम लोग माइनस का प्लस कर सकते हैं। जैसे कि ये माइनस को बाहर वाले माइनस को माइनस एज इट इज, इस y को y एज इट इज, ये y रेज टू माइनस 1/3 ऊपर जाने के बाद y रेज टू प्लस 1/3, x रेज टू माइनस 1/3 नीचे आने के बाद x रेज टू प्लस 1/3। तो इस तरीके से हम लोग इसका आंसर निकाल पाते हैं और निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और ये माइनस को माइनस एज इट इज इसको और सॉर्ट आउट कर सकते हैं अपन, वो इस तरीके से y को y एज इट इज, x को x एज इट इज, दोनों का भी पावर सेम टू सेम है तो पावर हम लोग एक ही बार लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इम्प्लिसिट फंक्शन का शॉर्टकट किस तरीके से देखा जाता है वो यहाँ पे देख लिया है। अगले वीडियो में हम लोग अगला एक बेसिक शॉर्टकट लेके आने वाले हैं। थैंक यू।